तारिक मसूद की आवाज, तारिक मसूद वॉइस। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि, इन्ना लक़ादिरून अला अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून। सूरह मारिज की ये आयात हैं जिन पर मेरा ख्याल है बचपन से बयान हो रहा है, कई महीने नहीं कई साल होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमें मालूम है हमने इंसान को किस चीज़ से बनाया। इसकी मैं कई हफ्तों से तफसीर बयान कर रहा हूँ, तशरीह बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि हमें मालूम है हमने तुम्हें किस चीज़ से बनाया है। और जो लोग मुस्तकिल बयान में आ रहे हैं वो समझ गए कि ये हमें हमारी औकात याद दिलाई जा रही है। हमें हमारी औकात किसको याद दिलाई जाती है? कोई भी चीज़ किसको याद दिलाई जाती है? जो वो भूल गया हो, जो भूला ना हो उसको याद दिलाया जाता है। जिसको मालूम है कि कल मंडे है, कल पीर है, उसको याद दिलाया जाएगा कि कल मंडे है? नहीं याद दिलाया जाएगा। उसी को याद दिलाया जाएगा जिसका ख्याल है कि कल थर्सडे है, या वो ये समझ रहा है कि कल ट्यूसडे है, या वो ये समझ रहा है कि कल वेंसडे है, जिसको लोग वेडनेसडे बोलते हैं। हमारे एक दोस्त ने मेरी करेक्शन की है, वेंसडे होता है, मैं भी वेडनेसडे, क्योंकि लिखा डी जाता है ना तो पढ़ा जाता है वेंसडे। तो मेरी करेक्शन इंग्लिश की मुख्तलिफ तरीक़ों से होती रहती है। खैर, आज मैंने एक मसीही लड़की थी, उसको इस्लाम कबूल करवाया। तो उससे हमने जब इस्लाम कबूल करवाने के बाद वादे लिए जाते हैं ना कि मैं वादा करती हूँ मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगी, पर्दा करूंगी, ये वगैरह वगैरह। तो हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे, कह रहे थे यार इतना नेक मुसलमान तो मैं नहीं हूँ जितना आपने। जब भी हम ईमान लाते हैं तो असल में हम अल्लाह से ये वादे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कर चुके होते हैं कि जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना, तो गैर मुस्लिम के इस्लाम लाने में उसको कलमा शहादत तो पढ़वाया जाता है। और इस ज़माने में यह भी ज़रूरी है कि ख़त्म नबूवत का इकरार करवाया जाए। सहाबा तो नहीं करवाते थे क्योंकि वो तो ख़त्म नबूवत के सब कायल थे। अब यह कि कादियानियों ने भी अपने आप को मुसलमान कहना शुरू कर दिया है। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि अब अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होगा तो उससे ये अल्फाज भी कहलवाए जाएंगे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह का आखिरी पैगंबर समझता हूँ। और उसमें यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर अगर हिंदू ने इस्लाम कबूल किया है तो उससे बुत परस्ती से तौबा करवाई जाए। गैर मुस्लिम को जब भी इस्लाम कबूल करवाया जाता है तो जिस मजहब में है उस मजहब से ऐलान करवाया जाता है बराअत का, कि मैं उस मजहब को छोड़ चुका हूं। तो अगर हिंदू मुसलमान होगा तो उससे ये ऐलान करवाया जाएगा मैं बुतों की इबादत नहीं करूंगा। और अल्लाह की तमाम मखलूक वो इंसान के लिए मुसख्खर है। क्या मतलब? गाय जो है वो हमारे लिए मुसख्खर है। जो मुसख्खर होता है वो मुकद्दस होता है। मुसख्खर का मतलब क्या है? आपके काम में लगा दिया, आपकी खिदमत पे लगा दिया। देखो, बड़े जब छोटों की खिदमत करते हैं तो उसको खिदमत नहीं, उसको एहसान कहा जाता है। हम कहते हैं हमारे माँ बाप का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। माँ ने हमें दूध पिलाया, माँ ने हमें जो भी खिदमतें माएँ कर रही होती हैं, गंदगियां साफ करना, तो इसको क्या कहा जाता है? एहसान। क्योंकि माँ का दर्जा क्या है? बड़ा। यही काम जब मासी कर रही हो तो मासी कहे तब तू छोटा था, मैंने तेरे घर में झाड़ुएं लगाई, मैंने तेरे पोतड़े धोए। पोतड़े कहते थे ना पहले उर्दू में इसको। तेरे पैम्पर को जब पैम्पर इजाद नहीं हुआ था तो जो चीज इजाद हुई भी थी उसको क्या कहा जाता था? पोतड़े। मैंने तेरे पोतड़े धोए और मैंने डब्बे का दूध पानी में डाल के हिला के फीडर बना के तुझे पिलाया। ये सारी खिदमतें तो मासी ने भी की होती हैं, लेकिन वो खिदमत कहलाती है, वो एहसानात नहीं कहलाते। सर्वेंट में और मोहसिन में फर्क है। हालांकि जो नेचर ऑफ जॉब है वो तो एक जैसी है ना, देखने में एक जैसी है ना। क्या ख्याल है? बड़ा जब किसी को कोई चीज देता है तो उसको गिफ्ट कहा जाता है, नहीं उसको सदका कहा जा सकता है। आप जब मालदार आदमी गरीब को कोई पैसे देता है तो हम क्या कहते हैं? सदका, खैरात। लेकिन जब गरीब आदमी किसी मालदार को देगा
तो सदका कहेगा उसको? देखो 100 रुपए हैं, एक करोड़पति आदमी ने चलते हुए किसी गरीब को 100 रुपए पकड़ा दिए, हम क्या कहेंगे? यार इसने सदका दिया, खैरात दिया, यही कहेंगे ना, खैरात दी, सदका दिया। यही गरीब आदमी एक दिन आया और इस मालदार को इसने 100 रुपए ऐसे करके पकड़ा दिए, और कल कह रहे कि मैंने इस मालदार को सदका दिया, खैरात दिया। उस मालदार को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए ये गरीब आदमी उसको क्या कहेगा? ये आपके लिए गिफ्ट है। देगा भी ऐसे दोनों हाथों से, सर काइंडली आप कबूल कर लें। हालांकि वहां भी 100 रुपए की डिलीवरी हो रही है, यहां भी 100 रुपए की डिलीवरी हो रही है, दोनों एक ही काम हो रहे हैं। लेकिन जब मालदार गरीब को दे रहा है तो इस अमल को एहसान कहा जा रहा है, जब गरीब मालदार को दे रहा है तो लेने वाले का एहसान समझा जा रहा है। समझते हैं कि नहीं समझते? उलमा को दिया जाता है सदका या गिफ्ट? बोलते क्यों नहीं? गिफ्ट दिया जाता है ना। जो भी जिसको भी आप बड़ा समझते हो उनको गिफ्ट, अपने अब्बा अम्मा को सदके नहीं दिए जाते कि अब्बा मैंने सदका निकालना था, बच्चे के सर पे यूं जैसे लोग घुमा रहे होते हैं, ये आपको 100 रुपए, अब्बा रख के चमाट लगाएगा। मैं वाकया अक्सर सुनाता हूं ना कि एक साहब जुमेरात को मेरे घर में कोफ्तों का सालन लाया करते थे जब मैं नया नया आया यहाँ पे। आलू कोफ्ते का शोरबा इतना मजे का होता था, मैं और घर वाले सब बैठ के फोड़ते थे उसको ना। हमने कहा जुमेरात है, आज कोफ्ते का सालन आने वाले, फलां साहब लेकर आते हैं। एक दिन मैंने उन साहब से पूछ लिया कि ये जो आप हर जुमेरात को मेरे लिए इतना अच्छा खाना ले आते हो, तो ये क्यों ला रहे हो आप? उन्होंने कहा मेरी नानी का इंतकाल हुआ है तो उनके लिए मैं हर जुमेरात को खैरात निकालता हूं। मैंने कहा यार आप हम आपको खैराती नजर आ रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूं कि आपके घर में बनता होगा। आपने कहा चलो जी मुफ्ती साहब। तो देखो जब तक मैं उसको हदिया समझता रहा, मंड के कोफ्ते खाता रहा मैं। जिस दिन मुझे पता चला ये हदिया नहीं है, ये खैरात है, सदका है, हाथ रोक लिया। उस दिन के बाद से अब तक नहीं आए, हालांकि 15-20 साल से भी ज्यादा हो गया होगा इस वाक्य को, नहीं आए अब तक। उनको मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भेजा करें भाई। तो हालांकि वही कोफ्ते, वही शोरबा, वही आलू, वही रोटी, सब कुछ वही है, लेकिन पहले मुझे लग रहा था मेरी इज्जत हो रही है। जब उन्होंने बताया खैरात है तो मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती कहते हैं आजकल ना, क्योंकि जिसकी हो रही होती है ना वो बेइज्जती नहीं कहता, ये बड़ा मुहज्जब सा लफ्ज़, वो बेइज्जती ही बोलता है। तो फौरन एकदम चेंज हो गया ना कि यार ये क्या है। हाँ किसी बेचारा मुस्तहिक के गरीब है उसको दोगे तो ठीक है, वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेगा, लेकिन वो होगा सदका, खैराती होगा वो। तो इससे पता चलता है कि भाई एक ही अमल है लेकिन नीयत से वो अमल तब्दील। तो फर्क क्या है दोनों में? जब सामने वाले को इज्जत दे के कोई काम किया जाता है तो वो हदिया, गिफ्ट कहलाता है, और जब सामने वाले को जरूरतमंद समझ के उसकी मदद की जाती है सवाब के लिए, ताकि अल्लाह आपसे राजी हो जाए और आपके गुनाहों को माफ कर दे, तो ये अमल क्या कहलाता है? सदका। ये अमल सदका कहलाता है। तो जो बड़े लोग जो करते हैं ना छोटों पे, वो एहसानात कहलाता है वो अमल। जब छोटा बड़े के साथ करेगा तो क्या कहलाता है? खिदमत, एहसान नहीं कहलाता। तभी छोटे जब माँ बाप की खिदमत करते हैं या उन पर वो करते हैं तो वही नहीं चिल्ला सकते अब्बा मेरे आप पर बड़े एहसानात हैं, अम्मा आप पर मेरे बड़े एहसानात हैं। वो चमाट लगाएगी रख के, तेरे एहसानात, मैंने जना है तुझे, तो क्या एहसान करेगा मेरे ऊपर? अम्माओं ने आजकल चमाटे लगाना भी छोड़ दिए। पहले जमाने की अम्माओं से बच्चे पिटते थे, ये इसमें बड़ी बरकत होती थी। अब अम्मा भी मार्केट में जबान पे सारा उनका गुस्सा आ गया, चीख चिल्ला के घरों का माहौल खराब किया हुआ है। भाई तो चमाटे लगा के चुप कराओ उसको, घर में शोर क्यों? क्योंकि फिर आदमी को भी गुस्सा आ रहा होता है ना। घर में जो चीखो पुकार का जब माहौल होगा, इतना चीखती हैं घरों में, इतना चीखती हैं कि आदमी कहता है ये घर है, ये क्या है, ये चीखे नहीं चमाट। बाज हो तो ऐसे लगाती हैं बच्चा घूम जाता है पूरा। इस चमाट से शौहर डर जाता है, इसका शौहर भी कंट्रोल में रहता है। चीखने चिल्लाने से शौहर नहीं कंट्रोल में रहता, आदमी को गुस्सा आता है ये क्या है। चमाट लगाया, बच्चा घूम गया, शौहर भी एक थोड़ा सा घूम जाता है, रोब भी बढ़ जाएगा उसके ऊपर। खैर बच्चों को मारना अच्छा मान लिया तो मैं वैसे ही कह रहा हूं। खैर लेकिन चीखे नहीं, चीखने से कम दर्जे की बुराई है चमाट लगा देना उसको, ये भी बुराई है लेकिन कम दर्जे की है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में हुक्म दिया है, इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज किसकी होती है? गधे की होती है। खवातीन समझती हैं सिर्फ गधे की बुरी होती है, गधी की भी बुरी आवाज होती है। वो समझती हैं कि तो गधे के बारे में है कुरान में, तो शौहर चीखे तो अब नहीं भाई, जब औरत चीखती है तो गधी भी ऐसी चीखती है, गधा भी जैसे चीखता है, तो दोनों की आवाजें बुरी हैं। खैर तो कहां से कहां मैं चला गया, जो खिदमत की बात कर रहा था, बात ही जहन से निकल गई, टॉपिक से हट गए हम लोग ना।
नहीं वो तो है, ये बात आई किस पर, नहीं वो तो टॉपिक ही चेंज हो गया। मैं गैर मुस्लिम की बात कर रहा था कि गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करते हैं तो, हाँ अब याद आ गई, वो हिंदू को जब इस्लाम कबूल करवाया जाएगा ना, तो हिंदू लोग कहते हैं ना गाय हमारी माता है, उसके हम पर एहसानात हैं। ये इसको समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा था, गाय के हम पर क्या है एहसानात, इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, हमारी गाय भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है माशाल्लाह, तो इतने एहसानात हैं गाय के हमारे ऊपर, तो जो एहसान करे वो तो मुकद्दस होता है। तो कुरान ने इस नजरिए को की नफी की। कैसे नफी की? कुरान ने कहा एहसानात तो सूरज भी करता है, एहसान तो चांद भी करता है, चांद को हटा दो ना, जो ग्रेविटी का सारा सिस्टम आउट हो जाएगा, और एहसानात तो शहद की मक्खी भी करती है, हमें शहद देती है, क्या ख्याल है? तो या तो सबको मुकद्दस मान लो, जिसको मुकद्दस माना जाता है उसकी ताजीम की जाती है। देखो माबूद होना अलग चीज है और सिर्फ मुकद्दस होना अलग चीज है। माबूद का मतलब है इबादत की जाएगी, मुकद्दस होने का मतलब इबादत नहीं, रिस्पेक्ट दी जाएगी। माँ बाप माबूद नहीं होते, मुकद्दस होते हैं, क्या ख्याल है? टीचर माबूद नहीं होता लेकिन, मुंह से जुमला कंप्लीट कर लेना भाई, मुकद्दस होता है, तभी टीचर को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। आजकल यूनिवर्सिटियों में स्कूलों में दी नहीं जा रही है, बल्कि उल्टा बदतमीज बनाया जा रहा है। ये भी एक नया टॉपिक है, क्या करें, हम हर चीज यूरोप से ले रहे हैं, गोरों से ले रहे हैं। मुझे लोग फखर से बता रहे होते हैं वहां यूनिवर्सिटी में अगर तालिब इल्म सो भी रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर जगाएगा नहीं उसको। भाई क्यों नहीं जगाएगा? ये तो बदतमीजी है यार, हर चीज में तुम गोरा उल्टा भी करे तो उसको बस, ये तो बेअदबी है उस्ताद की, ये पढ़ा रहा है और आप सो रहे हैं। इस्लाम में टीचर चाहे दुनियावी उलूम का हो या दीनी उलूम का, उस टीचर की ताजीम का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम जो हम करते हैं, आपके पैगंबर होने की हैसियत से भी, आपके टीचर होने की हैसियत से भी। आप एक तो इसलिए ताजीम कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन पैगंबर तो बहुत से गुजरे हैं, लेकिन आप हमारे मुअल्लिम भी हैं, तो मुअल्लिम होने की हैसियत से अलग रिस्पेक्ट, अलग ताजीम है। तो जो भी मुकद्दस होता है उसकी इबादत हो ना हो, लेकिन उसकी ताजीम की जाएगी, उसको रिस्पेक्ट बोलते क्यों नहीं, दी जाएगी। तो हिंदुओं ने बोला कि गाय हमें दूध पिलाती है, इतने कुछ करती है, तो ये हमारी, अच्छा एक और कि जो मोहसिन होते हैं ना, मोहसिन वो मुकद्दस भी होते हैं, समझ रहे हो? जिनके आप पर एहसानात हों तो आप उनकी ताजीम करते हो कि नहीं करते? मुकद्दस इस सेंस में कह रहा हूं कि काबिल ताजीम, वो मुकद्दस नहीं कि गुनाहों से पाक साफ, वो नहीं। जो भी मोहसिन होता है आपका, तो शरीयत भी कहती है, अकल भी कहती है, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है। तभी माँ बाप के एहसानात चूंकि सबसे ज्यादा, लिहाजा उनकी रिस्पेक्ट भी सबसे ज्यादा है। ये बात समझ में आई? अब देखो ये दोनों दलाइल हिंदू लोग मिलाते हैं, बोलते हैं देखो गाय एहसान भी करती है। कैसे एहसान करती है? बेतहाशा दूध पिलाती है, और गाय का दूध भैंस से अच्छा होता है, और गाय के दूध में मैग्नीशियम की मिकदार ज्यादा होती है। ऐसा ना मेरे इस बयान के बाद गाय का दूध मार्केट में शार्ट ही हो जाए, इतना बिकना शुरू हो जाए कि भैंस ही खत्म। गाय का दूध, अब फजाइल सुना देता हूं, हकीम लोग बोलते हैं दूध गाय का पियो, गोश्त भैंस का खाओ। भैंस का गोश्त ज्यादा अच्छा है सेहत के लिए बनिस्बत गाय के, और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, भैंस का सस्ता मिल रहा होता है। केपीके में जाओ, केपीके में भैंस का गोश्त महंगा है, पठान लोग कहते हैं भैंस का गोश्त खाओ, सही करते हैं, और गाय का गोश्त सस्ता है वहां पे। हम लोग को पता नहीं किसने बेवकूफ बना दिया कि गाय का गोश्त खाओ, भैंस का नहीं खाओ। भैंस का गोश्त, अबे भैंस की बिरयानी है, ये ऐसे कह रहे होते हैं लोग। अबे भैंस तो क्या हो गया, वो गोश्त ही है भाई, उसमें फैट कम होता है, भैंस में कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो हाँ बुढ़ी भैंसें होती हैं तो वो एक अलग बात है। हम लोग इसलिए भैंस के गोश्त से अवॉइड करते हैं कि हमें पता है जब रिटायर हो जाती है ना भैंस, जब भैंस रिटायर हो जाती है उस वक्त फिर उसके तिक्के बनते हैं, तो वो तो बुढ़ी गाय भैंस का गोश्त होता है। खैर कट्टे का गोश्त खाया करो, कट्टे का। खैर कुर्बानी भी किया करो, वो इतने मोटे मोटे कट्टे होते हैं उनकी, उसकी कुर्बानी करो तो 2 बैलों के बराबर एक में गोश्त निकलता है, एक भैंसे में। लेकिन भैंसे को गिराना आसान काम नहीं है, खुद गिरने का चांस ज्यादा होता है। खैर तो अब वो कहते हैं देखो गाय के इतने एहसानात हमारे ऊपर, गाय दूध पिलाती है, उसमें मैग्नीशियम कहते हैं ज्यादा होता है। उम्र जैसे जैसे आदमी की या औरतों की बढ़ती है, मैग्नीशियम की डॉक्टर लोग कहते हैं कमी होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसमें, कहते हैं कि होता है। उसका घी गाय भैंस के घी से
अच्छा है, बहुत सेहतमंद के लिए, सेहत के लिए अच्छे, उसकी मलाई भी अच्छी है, उसका मक्खन भी अच्छा है, तभी पीले मक्खन को लोग सफेद मक्खन पे तरजीह देते हैं। लेकिन ये जो मार्केट से पीला मक्खन आ रहा है, इनमें अक्सर हल्दी मिलाई जाती है या कलर मिलाया जाता है। मैंने अपनी गाय, अभी क्या बात है, मैंने अपनी गाय का मक्खन निकाला, वो इतना टेस्टी नहीं था। बाजार का जो देसी मक्खन था ना, जो देसी कह के बिक रहा है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कंपनी बोलेगी हमारी बुराइयां कर रहा है, जो ये है कि ये खालिस है, उसको चखा तो बहुत टेस्टी था वो। इसी से मुझे अंदाजा हो गया ये ओरिजिनल नहीं है। समझते हो? क्योंकि हमने अपने मुबारक हाथों से एक चीज निकाली है अपनी गाय से, और बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि ये जो बाजार में देसी मक्खन भी होता है, शायद कोई कंपनी सही बनाती हो, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, तो इसमें भी एसेंस डाले जाते हैं, इसमें भी कलर डाले जाते हैं, इसमें भी सबसे बढ़िया जायके के लिए एसेंस डाले जाते हैं, केमिकल मिलाए जाते हैं, और फिर कलर भी होता है इसमें, और वो वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जाके वो देसी बस ये होता है कि गाय से निकाला है हमने, तो जो देसी नहीं है वो कौन सा, क्या बोलूं अभी मैं, कहां, वो भी तो गाय से ही निकल रहा है। देसी का मतलब ये होता है गाय ने दिया और आपने उसको पैक, और उसमें नमक कितना डाला जाता है जायके के लिए, वो तो ब्लड प्रेशर, जो बीपी के मरीज हैं उनका तो बीपी हाई करेगा। अब वो ये समझ रहे होते हैं मक्खन खाने से हमारा बीपी बढ़ रहा है, मक्खन से नहीं बढ़ रहा होता, वो उस नमक से बढ़ रहा होता है जो टेस्ट के लिए उन्होंने मक्खन में डाला होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इसी तरह याद रखो, जो अंडा खाने से कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो अंडे से नहीं बढ़ रहा होता, अंडे में जो नमक छिड़क रहे होते हैं ना, उससे बढ़ रहा होता है। तो बगैर नमक के अंडा खाओ, कोई बीपी नहीं बढ़ेगा। 3-3 अंडे फोड़ दिया करो अपने खर्चे पे। खैर, तो अब उन्होंने कहा कि देखो ये गाय इतना अच्छा मक्खन, इतना अच्छा घी, इतना अच्छा पनीर, इतना अच्छा दूध वगैरह वगैरह वगैरह, और गाय दूध भी कंटिन्यूसली ज्यादा यानी देती रहती है। भैंस, देखो मैं तौहीद के जिमन में आपको गाय और भैंसों के फर्क भी बता रहा हूं। हिंदू ये दलाइल दे सकते हैं ना, हम हिंदुओं से पूछते हैं ना कि भाई तो फिर भैंस भी तो दूध देती है, वो उसको मुकद्दस क्यों नहीं मानते? तो वो जवाब में क्या कहेंगे, गाय का दूध ज्यादा, क्वांटिटी भी ज्यादा, क्वालिटी भी अच्छी, और ज्यादा अरसे तक देती है। जबकि भैंस के दूध की क्वालिटी गाय से हल्की, क्वांटिटी भी कम, और टाइम भी कम। वो प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत जल्दी बंद कर देती है दूध, जबकि गाय दूध जल्दी बंद नहीं करती, बहुत तवील अरसे तक देती रहती है। तो तभी पूरी दुनिया में गाय के दूध का ज्यादा रिवाज है। तो कहते हैं अब देखो इतना दूध ना बकरी देती है ना कोई और, भैया तो ये अब ये इसके एहसानात बहुत ज्यादा हैं। ये मैं हिंदुओं के दलाइल आपको दे रहा हूं कि हिंदू ये दलाइल दे सकते हैं, देते रहते हैं वो ये दलाइल। वो ये भी कहते हैं, हम कहते हैं भाई एहसानात तो फिर और मखलूक के भी बहुत ज्यादा हैं। तो कहते हैं देखो एहसान तो किसी का भी हो सकता है, हम देखते हैं ज्यादा एहसानात किसके हैं। मिसाल के तौर पर गफ्फार भाई ने भी कभी आपको एक प्याली चाय की पिला दी, तो अब ये थोड़ी कि गफ्फार भाई को वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो जो अपने बाप को देते हो इज्जत। क्या ख्याल है भाई? वो एक दफा का एहसान है, अब्बा के हमेशा के हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो वो हिंदू ये कह सकते हैं भाई और भी मखलूक हमारी छोटी मोटी खिदमत करती है, लेकिन गाय जैसी खिदमत वो कोई और मखलूक नहीं करती। हम थोड़ी देर के लिए इस दावे को फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है, हालांकि ये भी ठीक नहीं है। सूरज सबसे ज्यादा खिदमत कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। सूरज निकलना बंद हो जाए, भी हमारे भाई नॉर्वे से आए हुए हैं, वहां आजकल बहुत कम निकल रहा है ना सूरज, तभी तो आप यहां आ गए। ठीक है ना, मैं नॉर्वे में रहा हूं ना सर्दियों में, तो मुझे अंदाजा हुआ सूरज कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। गाय के बगैर गुजारा हो सकता है भाई, सूरज के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, डिप्रेशन में जाता है आदमी। और गाय भी तो दूध जब ही दे रही है जब सूरज लहलहाती फसलें उगा रहा है, और गाय को भी सनलाइट चाहिए, अंधेरों में रख दो वो भी दूध देना बंद कर देगी। सूरज की खिदमत तो और ज्यादा। लेकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो इस कायनात में सबसे ज्यादा एहसानात जिस मखलूक के हैं वो गाय है, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि गाय जो एहसान कर रही है, फर्ज कर लो इसको एहसान कहा जाएगा या खिदमत कहा जाएगा? इसको एहसान कहा जाएगा या खिदमत? अगर इसको खिदमत कहा जाए तो ये फिर गाय मुकद्दस नहीं रहेगी फिर हमारे लिए। खादिम मुकद्दस होता है, खादिम मखदूम को इज्जत देता है, ना कि मखदूम खादिम को। घर में आपने कोई मुलाजिम रखा, या दफ्तरों में लोग मुलाजिम रखते हैं, या बॉस के नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो बॉस को इज्जत दे रहे होते हैं, या बॉस उनको रिस्पेक्ट देता है? हालांकि वो भी तो कितनी खिदमत कर रहे होते हैं, वो भी तो कितनी खिदमत कर रहे होते हैं। तो कुरान ने हमें यह बताया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु, जो कुछ आसमानों में
और जो कुछ जमीनों में इंसान के अलावा जो कुछ भी है सब का सब मैंने तुम्हारी खिदमत में लगा दिए। ये सब तुम्हारे सर्वेंट हैं, ये सब तुम्हारे क्या हैं? मुलाजिम, खादिम। अब जब खादिम बना दिया तो जो तकद्दुस का जो एक हाला था ना, जो हमने खींचा हुआ था, उसको कुरान ने उठा के फेंक दिया। सूरज हमारा मुलाजिम है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जॉब कर रहा है। अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए उसको जॉब पे रखा हुआ है। सूरज को कैसे समझाएं? अल्लाह ने गाय को हमारी खिदमत के लिए जॉब पे रखा हुआ है। तभी तो अल्लाह ने कहा जब ये खिदमत करना छोड़ दे तो एक खिदमत रह जाती है, काट के खा जाने वाली, वो वाली करो, वरना ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तभी गाय दूध देना बंद करे, काट के खा जाते हैं कि ये भी खिदमत की एक किस्म है कि भाई गोश्त खा लो उसका। बकरा की खिदमत ये है कि गोश्त खा लो, यही खिदमत है। या ब्रीडिंग के लिए रखो उसको, ये खिदमत है। चूहों की भी आप कह सकते, चूहे भी हमारे लिए। पहले जमाने में तो लोग कहते होंगे ना कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हर चीज तुम्हारी खिदमत में। अब सवाल पैदा होता है, चलो गाय बकरी बैल तो समझ में आता है, इतनी सारी मखलूक हमारी खिदमत कैसे कर? चूहे तो हमारी खिदमत नहीं कर रहे, बंदर तो हमारी खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन नासा वालों ने बता दिया बंदर भी खिदमत कर रहे हैं हमारी। जब भी खला में भेजा जाता है ना कि इंसान कहां तक जिंदा रहता है, तो पहले बंदर को भेजा जाता है, टोपी चश्मा पहना के, उसको देखने में बिल्कुल इंसान नजर आए, वहां भेजा जाता है और देखा जाता है कि कहां तक ये जिंदा है। चांद पे जब इंसान पहुंचा है ना, इंसान बाद में गया है, पहले ये बंदरों पे और चैंपेंजी इन पे तजर्बे हुए हैं, क्योंकि इंसान को बिल्कुल करीब करीब होते हैं ना, तो इनको पहले तजर्बाती तौर पे एकदम से इंसान उड़ के नहीं चला गया। तो ये भी तो खिदमत ही है हमारी, क्या ख्याल है भाई? ये भी तो हमारी खिदमत है। चूहे तो ऐसी खिदमत कर रहे हैं ना, उफ, आप हैरान हो रहे हो। जितनी मेडिसिन, जितनी दवाइयां बनती हैं, सारी चूहों पे तजर्बे होते हैं और सही इंतकाम लिया चूहों से। कल हमारी एक मशीन थी, उसकी तार चूहा काट के चला गया। चूहे, ये गुनाहों की सजा चूहों को दुनिया में मिल रही है। चूहे ने क्या कुछ नहीं किया ना, इंसानों को कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जितनी भी मेडिकल साइंस में दवाएं, वैक्सीन, कोविड की जो वैक्सीनें बनी है, पहले किसको ठोका गया है? चूहों पे तजर्बे हुए हैं। हर जहर पहले चूहे को खिलाया जाता है, हर वैक्सीन पहले चूहे को लगाई जाती है। उसकी ये जो आज आ रहे हैं ना, ये खिलाने से ये होता है एंटी एजिंग है ये दवा, ये एज को कम कर देती है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये सारे तजर्बे हमें कहां से पता चले हैं? चूहों। कैंसर तक के तजर्बे, शुगर तक के तजर्बे, ये सारे पहले चूहों पे होते हैं। जब कई दर्जनों चूहों को मौत की घाट उतार दिया जाता है और देखा जाता है कि क्या असर हो रहा है, उसके बाद जाके फिर ये इंसानों पे आते हैं। फिर इंसानों में भी किसी को अपने आप को पेश करना पड़ता है कि भाई मैं इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हूं, ठोको। और ऐसा हुआ, हमारे एक रिलेटिव, कैंसर की एक दवा साइंसदानों ने इजाद की अमेरिका में, तो चूहों पे वो तजर्बे कामयाब हो गए। तो एक कैंसर के पेशेंट थे, तो कहा गया कि भाई अब ये दवा हमने इंसानों पे तजर्बा करनी है, तो यानी एक खैर सुगाली के तौर पे कौन फी सबीलिल्लाह अपने आप को हवाले करना चाहता है, तो उसका हम इलाज करेंगे। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया कि चलो यार मेरा इस बहाने इलाज भी हो जाएगा और गवर्नमेंट फिर ठीक ठाक पैसा भी देगी। वो उनको खिलाई है दवा, उनका इंतकाल हो गया। या उन पे जो भी इंजेक्शन था या जो भी था, उनका इंतकाल हो गया। तो फिर लेकिन हुकूमत ने नवाजा बहुत उनके रिश्तेदारों को, सबको नेशनलिटी दे दी, जितने उनके पाकिस्तान में रिलेटिव थे, जो जहां जहां बुला के सबको अमेरिका का। वो वहां की हुकूमत फिर ख्याल करती है कि भाई एक बंदे ने कुर्बानी दी है, लेकिन वो बंदा कुर्बानी ना देता तो किसी और को खिला देते, क्या ख्याल है? तो वो कहते हैं भाई कौन अपनी खिदमत पेश करता है, तो ये होता है पूरी दुनिया में। लेकिन उन्हें हुकूमत ने फिर, वो खुद उनके रिलेटिव ने मुझे बताया कि बहुत पैसा दिया अमेरिकन हुकूमत ने, इनके रिश्तेदारों को भी ग्रीन कार्ड दे दिया सबको कि भाई एक बंदे ने कुर्बानी दी है। खैर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे मरते नहीं है। वो इतने तजर्बे कर चुके होते हैं कि 1% बमुश्किल चांस होता है कि बंदा मर जाए। लेकिन बहरहाल अभी तो मैं चूहों की बात कर रहा हूं आपके सामने कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ मुसख्खर कर दिया, तो उसमें चूहे भी शामिल हैं। अब देखो, यहां दो चीजों को इससे इस्लाम फाइट कर रहा है। एक मुल्हिद से, जो कहता है कि ये हम सब खुद ब खुद बने हैं। अगर हम सब खुद ब खुद बने हैं तो किसी मखलूक को अपने फायदे के लिए किसी दूसरी मखलूक को कत्ल करने की इजाजत होनी चाहिए है?
फिर इंसानों के लिए जायज होना चाहिए कि चूहों पे तजर्बे करें। एक इंसान पे तजर्बा किया, वो मर गया, उसको तो करोड़ रुपए दे दिए। जो चूहे रोज आप मार रहे हो सैकड़ों के हिसाब से, उनको क्या मिल रहा है? ना मीडिया पे उनका कोई इंटरव्यू आ रहा है, ना उनकी तस्वीरें शाया हो रही हैं, ना उनको छिपकलियां खिलाई जा रही हैं कि भाई अब ये चूहे ने बड़ी अजीम कुर्बानी दी है तो इस चूहे के बच्चों को हम ग्रीन कार्ड देंगे या कोई नेशनलिटी देंगे। कुछ है? वो तो जो मरा उठा के यूं उठा के फेंकते होंगे कचरे में, चल बे जा। कितनी मुर्गियां काट के हम रोजाना खा जाते हैं, जबा करके खा जाते हैं, खून बहाते हैं। बकरे 2 दांत के होते हैं, जवान होते हैं, हम काट के खा जा। अय्याशी की उम्र अभी शुरू हुई है उनकी, काट के खा जाओ। मुल्हिद के लिए ये जायज है? जो एथियस्ट हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं, किस दलील से आपके लिए जायज हो गया कि अपने फायदे के लिए किसी की जान लो? हो सकता है कि एथियस्ट मुल्हिद जवाब में ये कहे कि जानवर भी तो एक दूसरे की जान लेते हैं ना अपने फायदे के लिए। शेर खा जाता है हिरन को, तो हम इंसानों ने अगर हिरन को ज़बा करके या काट के खा लिया तो क्या जुर्म है? भाई एक बात तो ये कि शेर की जिंदगी इस पर मौकूफ है, वो हिरन खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नंबर 2, उसके पास अकल नहीं है अच्छाई और बुराई की। शेर बहुत से जालिमाना काम भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक हिरनी ने बच्चा दिया, छोटा सा मासूम, आप देखो डॉक्यूमेंट्रीज में, छोटा सा मासूम बच्चा, कितना तरस आ रहा होता है। और एक हिरनी उसके साथ दूसरी है जिसे कुछ भी नहीं है। शेर बाज दफा उस हिरनी पे हमला करेगा जिसने बच्चा दिया है। भाई तू उसके बच्चे को यतीम क्यों कर रहा है? तेरे पास खाने के लिए दूसरा ऑप्शन भी तो है, वो नर को खा लेना तू। तो ये तुम्हारी भाई जरूरत तो उससे भी पूरी हो रही है। शेर में ये तमीज है? हाइना आपने देखा होगा ना, लकड़ बकड़ जिसे कहते हैं, कितनी बदतरीन तरीके से खाता। तो तमीज से भी तो खा सकता है यार तू। शेर क्या करता है? पहले पकड़ के यहां से दबा के जान से मार देगा, फिर खाना शुरू करेगा। हाइना क्या करता है? जहां से बोटी मिलेगी वहीं से नोचेगा। भाई तू पहले जानवर को मार दे आराम से, फिर खाना। लेकिन इतनी बदतरीन तरीके से खाता है। लेकिन वो जालिम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें अकल नहीं है। तो पता चला इंसानों को जानवरों पे कयास नहीं कर सकते। तो अब हम मुल्हिद लोगों से पूछते हैं कि तुम किस बेस पे हिरन का गोश्त खाते हो? शेर तो 2 दलाइल दे सकता है अपने इस गोश्त के हलाल होने के। एक दलील तो ये देगा, भाई मैं तो जानवर हूं, मुझे क्या पता हलाल क्या, हराम क्या, लीगल क्या, इल्लीगल क्या, जुल्म क्या, अदल किया, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है। जैसे आपने किसी को वजन उठाने को कहा कि 10 किलो उठा के रख दो, ये तुम्हारा इम्तिहान है। वो कहे भाई मेरे बाजू में तो फ्रैक्चर हुआ है, मैं तो 1 किलो वेट नहीं उठा सकता, तो हम मान लेंगे ना उसकी बात कि यार ये तो माकूल उज़र है, अब इसको हम मुकल्लफ नहीं बनाएंगे। तो शेर कह सकता है कि भाई जैसे जिसके बाजुओं में फ्रैक्चर हो वो 5 किलो वेट नहीं उठा सकता, आप 10 किलो कैसे उठवा रहे हो? तो मेरे पास तो खोपड़ी है ही नहीं ये समझने के लिए कि जुल्म क्या है और अदल क्या है, ये तो मेरे पास सलाहियत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है, मैं भूख से तड़प तड़प के मर जाऊंगा। इसका मतलब फितरत ये चाहती है कि मैं क्या खाऊं? मैं हिरन खाऊं। ये लोग नेचर को मानते हैं ना, नेचर। इंसान ये दलाइल नहीं दे सकता। नंबर 1, इंसान के पास अकल है। अकल ये कहती है कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की जिंदगी नहीं ली जा सकती। कोई आपको धमकी दे कि जमशेद को मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तो क्या आपके लिए जमशेद को मारना जायज होगा? वो कहेगा भाई जितना तुझे जिंदा रहने का हक है उतना ही मुझे, आपका क्या, एक्चुअली मैं तुझे नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। ये तो वही हो गया कि उसकी एक आदमी की गर्दन फांसी के फंदे में नहीं आ रही थी, तो जल्लाद ने बोला चलो जिसकी आ रही है उसको लटका दो। हुकूमत ने बोला कि इस बंदे को लटकाना है, उसकी गर्दन मोटी थी, फंदे में फिट नहीं बैठ रही थी। तो उसने कहा इसकी चूंकि फिट नहीं बैठ रही है तो सब इंसान बराबर हैं, सब मुसलमान भाई भाई होते हैं, तो ये दुबला सा इसकी आ रही है, इसको लटका दो। तो कहेगा भाई जब मारना उसको है तो मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी गर्दन नहीं आ रही तो रस्सा लंबा बनवाओ या जो मर्जी करो। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को कत्ल करना जायज नहीं है। तभी तो उलमा कहते हैं मां के पेट में अगर बच्चा हो और 4 महीने से ज्यादा हो जाए, जान पड़ जाए, फिर उस बच्चे को किसी कीमत पे जाया नहीं कर सकते। अगरचे डॉक्टर ये कहे कि मां की जान को खतरा है, दोनों की जान बचाने की कोशिश की जाएगी, किसी एक की जान की वजह से दूसरे को नहीं मारा जाएगा। समझते हो? हाँ, इतना खत्म हो के ये हो कि बच्चे का बारे में उम्मीद हो कि ये पैदा ही मरा हुआ होगा, तो फिर तो निकाला जा सकता है मार के, क्योंकि वो तो जिंदगी में आना ही नहीं है ना उसने। लेकिन अगर डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा ठीक ठाक है और ये नॉर्मल पैदा होगा लेकिन मां की जिंदगी को खतरा है, तो भाई ऑपरेशन करके निकालो, किस तरह भी करो। ये नहीं हो सकता कि बच्चे को मां के पेट में मार दिया जाए अगर 4 महीने हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर इंसान बन चुका होता है, उसमें मुकम्मल जान पैदा हो चुकी होती है उसमें।
अब ये मसाइल भी ना आजकल लिबरल लोगों को जब हम समझाते हैं उनकी समझ में आते नहीं है ये मसाइल। तो वजह उसकी है भाई, एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान को, चाहे वो मां का बच्चा ही क्यों ना हो, दोनों जाने अल्लाह की नजर में क्या है, एक जैसा हक है उनका। तो इसलिए हम यही फतवा देते हैं भाई दोनों को बचाओ, फिर जो मर गया उसकी किस्मत है, आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं मार सकते। हाँ, आप इस सूरत में मार सकते हैं कि बच्चे के बारे में डॉक्टर ये कहें कि ये पैदाइश से पहले मर जाएगा और फिर मां की जान को भी खतरा है, तो मरना तो उसने है ही पैदाइश से पहले। तो अब जिंदगी में चूंकि नहीं आया वो, तो पैदाइश से पहले डॉक्टर कह रहा है कि ये मर जाएगा, यानी दुनिया में नहीं आया और पैदाइश से पहले मर जाएगा, तो फिर मां की जान को बचाने के लिए उसको एडवांस में, उसमें भी ये कहा जाता है कि मारे नहीं, आप उसको ऑपरेशन करके निकाल दें, वो खुद ही मरे अपनी मौत। समझते हैं कि नहीं समझते? तो ऐसा नहीं है कि किसी की जान को ऐसा टीके लगा लगा के, जैसे डॉक्टरों ने तमाशे बनाए हुए हैं आजकल, प्रेग्नेंट खवातीन चली जाती हैं उठा के मार दिया। ये तो इंडिया में तो बहुत हो रहा है कि लड़का है तो मार देते हैं, लड़की है तो मार देते हैं, लड़का है तो पैदा होने देते हैं। तो ये सारे क़यामत में कत्ल के केस ही बनेंगे सारे के सारे, समझ रहे हो? ये जो कुरान में है ना, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। अल्लाह में इब्न कसीर लिखते हैं कि जो बच्चे को मां के पेट में मार दिया ना, उस पर भी आयत सादिक होती है, क्योंकि उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह उसका वाले वारिस होगा, वो कहेगा मेरी मखलूक थी, मैंने करोड़ों स्पर्म में से एक की सिलेक्शन होती है। तो ये सिलेक्शन किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने उसको जिंदगी के लिए मुंतखब कर लिया है, तो मुझे और आपको ये राइट नहीं है कि उसको हम जाया करें। आज हमल गिराना एक बच्चों का खेल बना हुआ है, तो सारे ये क़यामत में पता चलेगा भाई साहब, माएँ गिरा रही होती हैं अपने बच्चों को। हाँ, इब्तदाई 1-2 दिन का, 1 आध हफ्ते का है, तो उसमें अगर वाकई माँ की जान को खतरा है तो फिर गिराया जा सकता है, क्योंकि वो अभी उसमें फिर माँ की जान को फौकियत दी जाएगी। खैर, तो मुल्हिद लोग जो हैं, जो एथियस लोग हैं, उनसे हमारा सवाल यह है कि शेर अगर जानवर को मार के खाता है तो 2 दलाइल हैं उसके पास इस काम के लीगल होने के। एक दलील, भाई मेरे अंदर अदल की सलाहियत नहीं, सही और गलत की सलाहियत नहीं। नंबर 2, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं। इंसान से हमारा सवाल यह है कि आप किस बेस पे उसको मार के खा रहे हो। ये एथियस लोग मुर्गियां क्यों खाते हैं, खिंजीर क्यों खाते हैं, जितने भी जानवर हैं उनको मार के क्यों खाते हैं? जितनी आपकी जिंदगी कीमती उतनी ही उसकी जिंदगी, क्योंकि आप सब हुस्न इत्तिफाक से बने हो ना, कोई खुदा तो माज़अल्लाह कोई है ही नहीं, तो हर एक को हक है। नंबर 2, शेर का हिरन के बगैर गुजारा नहीं है। इंसानों में लाखों इंसान ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं और 90-90, 100-100 साल जिंदा रह के जाते हैं। मेरा और आपका गोश्त के बगैर गुजारा वाकई नहीं है, लेकिन ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में आए, हिंदुओं में तो बहुत बड़ी तादाद है जो गोश्त के बगैर 90-90 साल जिंदगी गुजार के जाते हैं। आप कह सकते हैं कि वो वाली लाइफ नहीं होती, गोश्त के फायदे हासिल नहीं होते, तो फायदे हासिल करने के लिए किसी की जान ले लेना, जिंदगी बचाने के लिए। तो फिर भी समझ में आ रहा है कि भाई इस पे, गोश्त पे जिंदगी मौकूफ है। इंसान कह सकता है कि मेरा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, लेकिन गोश्त के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है। 4 शादियां नहीं कर पाएगा, वो एक अलग बात है। तो ये लोग तो वैसी शादियों के कायल नहीं है, मुल्हिद लोग। ये तो कहते हैं एक तो सोसाइटी के एक आपस की कंप्रोमाइज से एक तय हुआ हुआ है कि शादी हो जाती है, वरना कोई जरूरी थोड़ी है। तो ये तो सोसाइटी का कल्चर है, ये तो इस तरह की फजूल बातें करते हैं ना, तो इनके लिए तो बिल्कुल भी हलाल नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए तो गाय काटना भी हलाल नहीं, कुछ भी हलाल नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम का सवाल ये किससे है? मुल्हिदों से। हिंदुओं से सवाल ये है कि तुम जो ये कहते हो हम गोश्त नहीं खाते, इसलिए वो भी यही दलील, वो वही दलील देते हैं जो मैं भी मुल्हिदों के खिलाफ दलील दे रहा हूं। अगर हम खुदा को निकाल देना डिक्शनरी से, तो हिंदू बिल्कुल सही दलील देता है। मैंने क्लिप देखा जिसमें एक हिंदू कह रहा है, उसे गोश्त लाया गया ना कोई, जैसे वो मोटिवेशन के लिए कि गोश्त मत खाया करो। उसने कहा भाई जिस जानवर का तुमने ये गोश्त निकाला है उसको भी जिंदा रहने का हक था। अभी पुरानी बात है, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है। ये जानवर किसी का बच्चा होगा या किसी की माँ होगी, उसको भी तकलीफ होती है ना। आप भैंस के बच्चे को जरा काट के देखो, भैंस काट देगी आपको। 1 हफ्ते तक भैंस डिप्रेशन में रहती है, इतना मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, टेंशन में होती है। मुर्गी के चूजे को अलग करके देखो, मार देगी आपको जान से। तो हिंदू जो अकली दलील देते हैं, अकल के लिहाज से, जाहिरी लिहाज से बेहतरीन दलील है कि भाई जितना हमें जिंदा रहने का हक है उतना ही जानवरों को भी हक है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसका जो जवाब दिया है कि भाई जानवरों में भी तो हयात होती है, जिंदगी होती है। डॉक्टर साहब काबिल एहतराम है, लेकिन यह जवाब मजेदार नहीं है। भाई हयात होना अलग चीज है, शुऊर होना अलग चीज है।
पौधों में हयात होती है, जिंदगी होती है, शुऊर नहीं होता। पौधे को थोड़ी पता होता है आप मुझे काट रहे हो कि नहीं काट रहे। जानवरों को तो पता होता है, डर भी जाते हैं, तड़पते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। पौधे हुक्मन बेजान ही है, उनमें शुऊर नहीं। असल बात हयात की नहीं, असल बात किसकी है? शुऊर की। तो अकली लिहाज से देखा जाए तो भाई हिंदू जो कह रहा है, अगर खुदा को हम निकाल दें, खुदा के तस्वुर को हम निकाल दें इंसान की जिंदगी से, तो हिंदू तो सही बात कर रहा है वो, कि क्यों खाएं हम गोश्त, किस बेस पे खाएं। तभी आप हिंदुओं के क्लिप देखें, वो सब्जी खाने को बहुत प्रोमोट कर रहे हैं। ये ना यूट्यूब की दुनिया में एक पूरी जंग चल रही है डॉक्टरों के दरमियान कि गोश्त खाना चाहिए या सब्जी। एक हिंदू डॉक्टर है, वो सब्जी के बहुत फजाइल बयान करता है। वो कहता है ये जितने बादाम पिस्ते हैं ना, इनको भी निकाल के बाहर फेंक दो, रोटी खाओ, चावल खाओ, समझ रहे हो, खाना खाओ। और आप हमारे मुसलमान डॉक्टरों की तकरीरें सुन लें, या अंग्रेजों की, जो अंग्रेज भी क्रिश्चियन है ना, वो भी तो गोश्त को हलाल समझते हैं, या यहूदी भी, जो वो भी, जितने भी आसमानी मजाहिब हैं, वो सारे गोश्त के फजाइल। वो कह रहे हैं रोटी चावल छोड़ो, किस पे सेट हो जाओ? गोश्त। तो ये पूरी जंग है यूट्यूब पे। तो हिंदू क्या दलील देता है? भाई जितना हमें जिंदा रहने का हक है, उतना ही इन जानवरों को भी, हम क्यों इनकी जान लें? और खास तौर पर गाय जैसी अजीम शख्सियत, जिसने सारी जिंदगी दूध पिलाया, और जब वो रिटायर हो गई, मां भी दूध पिलाती है, जब दूध पिलाना बंद करती है तो बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी ताजीम कम होती है या बढ़ जाती है? जब दूध पिला रही थी कम ताजीम, जब बूढ़ी हो गई तो उसकी अजमत ज्यादा। तो गाय माता भी जब तक दूध पिला रही है ताजीम के काबिल, और जब दूध पिलाना बंद कर दे, रिटायर हो जाए, तो अब उसकी पेंशन लगाओ, अब उसकी ताजीम कम होने के बजाय बढ़ा दो। तो अकल के हिसाब से तो बज़ाहिर सही बातें हैं। क्या ख्याल है भाई? हाँ, इस पर यह इश्काल होता है, दूसरे जानवर भी तो कह रहे कर लो ना, हमने कब मना किया है? भैंस को भी माता बना लो, उसने हमने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है। अबे हिंदू अगर कहते हैं गाय मुकद्दस है, तो भैंस के मुकद्दस होने पर उन्हें पाबंदी थोड़ी लगा दी है। कहने किसी ने भैंस को मुकद्दस मान लिया तो मान ले भाई, हमें गाय ज्यादा मुकद्दस लग रही है, हमारा दिल गाय पर ज्यादा आ गया है कि ये इसमें तकद्दुस का उनसर ज्यादा है। ये उनकी बातें हैं, वो जो जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करें। कुरान ने खुदा की कसम इस मसले को 2 और 2 4 की तरह क्या कर दिया है? दोनों इंतहाओं को। एक तरफ एथियस्ट है जिसके पास कोई दलील नहीं है और वो जानवरों को काट के खाता है, और हिंदुओं की दलील का उसके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू हैं जो वेजिटेरियन हैं, और वो ये दलील देते हैं कि किस बेस पे हम खा रहे हो, जितना हमें जिंदा रहने का हक है उतना ही उसको भी है। कुरान ने एक आयत में जवाब दे दिया इसका, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह कहते हैं कायनात अगर खुद ब खुद बनी होती तो ये सारे दलाइल ठीक थे। ये बनी नहीं है, ये मैंने बनाई है, और इसका मालिक कौन हूं? मैं हूं। मालिक को ये राइट होता है कि वो इजाजत दे कि किस चीज को किसके लिए बनाया गया है। अल्लाह कहते हैं मैंने बनाई है, और ये सारी कायनात मैंने बनाई है इंसान के लिए, ये सब तुम्हारे खिदमत गुजार है। तो अल्लाह ने हिंदुओं को यह जवाब दे दिया कि हम जो गाय को काट के या भैंस को या बकरे को काट के खाते हैं, हमें गॉड की तरफ से परमिशन मिली है। जिसने बकरे को बनाया उसने इजाजत दी, और वो कह रहा है अगर इंसानों के खाने के लिए ना होते तो बनाता ही नहीं मैं इनको। पूरी कायनात बनी मेरे और आपके लिए मेरे भाई, हम ना होते तो ये कायनात बनती नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माँ ने बड़ी मेहनत, बच्चे ने कहा अम्मा मुझे रात को बिरयानी बना दो। अम्मा ने बड़ी मेहनत से बिरयानी बनाई, उसमें दुम्बे की चर्बी डाली। मैं फिर बताऊंगा ना, ताकि कभी कोई बिरयानी बनाए तो फिर मुझे ये चीजें मिले ना। मैं 1 से 2 शिकार खेलता हूं ताकि टाइम बचे और सारी बातें हो जाए। दुम्बे की बिरयानी, चर्बी, उसमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला, और कंपनी के मसाले नहीं, घर के मसाले डाले उसमें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कलर भी नहीं डाला, कलर भी ये बेड़ा गर्क कर देता है जो आर्यन आज। बेहतरीन किस्म की अम्मा ने बिरयानी बनाई, और जबरदस्त बिरयानी। अब आपको लाके बिठाया, आप खा ही नहीं रहे। अम्मा कह रही बेटा खाना। अम्मा मैं नहीं खा सकता। तो अम्मा कहेगी तेरा बाप खाएगा ये? मैंने बनाई तेरे लिए। बिरयानी के मालिक मैं हूं, गोश्त की मालिक मैं हूं, चावल के मालिक मैं हूं। ये पूरे प्रोसेस से गुजार के कमबख्त मैंने तेरे लिए बनाई कि तू खाएगा, और तू कह रहा है इसमें गोश्त जला हुआ है, वो किसी दुम्बे को मारा गया, उसमें काटा गया, तो दुम्बा नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो अम्मा रख के चमाट लगाएगी कि नहीं लगाएगी? इस जमाने की अम्मा होगी तो चीखती रहेगी, हाँ बर्तन उठा उठा के। पुराने जमाने की अम्मा होगी एक रख के छाप देगी पूरा बच्चे के, और बच्चा यूं करके, पहले जमाने में ऐसा ही होता था, चमाटे बच्चों को पड़ते थे, घूम जाते थे। खैर वो घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा अम्मा को? मैंने बनाई तेरे लिए भाई,
अल्लाह ने इन जानवरों को डिजाइन किया है, खुद ब खुद नहीं बने। शहद की मक्खी खुद बन सकती है? जुल्म तो ये भी है, शहद की मक्खी इतना शहद बनाती है और कैसे अपने शहद की हिफाजत करती है। आप वो मंजर यूट्यूब पे देखो जरा, मैं तो खुद शहद के छत्तों से निकालता रहा हूं ना शहद, कितना तरस आता है मक्खियों पे। जब मक्खी को अंदाजा हो जाए ना कोई इंसान आ रहा है शहद निकालने, चूस के सारा खत्म कर देती। तभी शहद निकालने के माहिरीन कहते हैं देख के रखो कहां है शहद का छत्ता, ज्यादा छेड़ो नहीं मक्खियों। जब बड़ा हो जाए ना, अंदाजा हो अब बहुत हो गया है, अचानक जाओ छापा मारो, धुआं देके उनको हटाओ वहां से। उसमें कुछ बेहोश होंगी, कुछ मरेंगी, कुछ तड़पेंगी, सारा तहस नहस कर दी उनकी मेहनत। कितनी मेहनत से उन्होंने शहद बनाया होता है, इतनी स्ट्रगल होती है, पूरी एक कंपनी की तरह काम होता है। ऐसा नहीं होता कि सारी एक ही काम में लगी हुई हैं। मलका मक्खी है, मजदूर मक्खियां हैं, नर मक्खियां, मादा मक्खियां, अंडे वाली अलग मक्खियां, अंडों की हिफाजत के लिए अलग, अंडे देने का डिपार्टमेंट अलग, पूरा कंपनी। भाई कंपनी भी ऐसे काम नहीं कर रही होती। फिर वो जो शहद के 6 कोने होते हैं छत्ते के, उसमें स्पेस ज्यादा होती है, वेंटिलेशन का, मक्खियां बाकायदा हवा दे रही होती हैं। ये रिसर्च से साबित है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। अबे इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया और हम गए धुआं देके चढ़ाड़े खड़े, यहां से हट, सारा हटाया, यूं यूं पूरा छत्ता तोड़ के घुन्ने बन के मक्खी देख रही है। भाई ये है हजरत इंसान मुफ्ती साहब, जो हर वक्त चोरी के खिलाफ और डकैती के खिलाफ बयानात दागते रहते हैं। इंसानियत, इंसानियत, ये इंसानियत है? हम पागल हैं जो हमने इतनी मेहनत की है। और अगर इंसान थोड़ा सा शहद उसमें छोड़ देना मक्खियों के लिए, तो वो भी कमबख्त अपने लिए छोड़ रहा होता है। भागना नहीं, यहां से दोबारा बनाना, 6 महीने बाद फिर आऊंगा मैं। छोड़ता भी इस चक्कर में है, वरना चूस ले पूरा उसका शहद। और ये तो शुक्र है मक्खियों का सालन नहीं बनता, वरना इंसान क्या करता, शहद भी निकालता, उन मक्खियों को पकड़ के उनका भी शोरबा बना के पीता। तो हिंदू के पास इसका जवाब है यार गोश्त जब इलीगल है तो शहद भी इलीगल होना चाहिए। एथियस के पास जवाब है, बोलते क्यों नहीं? मुल्हिद किस बेस पे हुआ? भाई उसने अपने लिए बनाया है, कितना जुल्म है। क्या शहद के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता? शहद के बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है, शहद खाना कोई जरूरी तो नहीं है। इन तमाम बातों का जवाब सिर्फ किसके पास है? तभी तो हमें इस्लाम से मोहब्बत है। हम गुनहगार मुसलमान हैं, लेकिन खुदा की कसम मजहब सिर्फ इस्लाम ही है। क्लैरिटी किसके पास है? इस्लाम के पास। हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह हम अमल नहीं कर पा रहे, गुनहगार हैं, तौबा की तौफीक दे, हमें सीधे रास्ते पे चला। लेकिन हमें पता है सीधा ट्रैक है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में। 4 शादियां कोई देख, थोड़ी देर अकल से सोचो ना, इस्लाम के अलावा किसी मजहब में अलाउ नहीं है। बेड़ा ही गर्क कर दिया उन्होंने अपनी सोसाइटी का, मर्दों का भी बेड़ा गर्क, औरतों का भी बेड़ा गर्क। मैंने एक हिंदू से पूछा तुम लोग एक बीवी रखते हो तो क्या जिंदगी में एक ही? वो कहता है नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा सारे हिंदू ऐसे हैं। वो डॉक्टर थे पाकिस्तानी, कहते हैं भाई एक होती है दिखाने को, बहुत कुछ उल्टा सीधा। मैं नहीं कह रहा सारे हिंदू में बदगुमान नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया में ज्यादातर यही हो रहा है। ज्यादातर गैर मुस्लिमों में तो ज्यादा हो रही है। दिखाने को एक बीवी होती है, छुपाने को गर्लफ्रेंड्स रखी हुई होती हैं दबा के। अब तो साइंस ने भी साबित कर दिया भाई, मेडिकली एक आदमी के लिए जो, यानी एक मेडिकल को छोड़ो यार, कुछ दलाइल 2 और 2 4 की तरह होते हैं। औरत में जिनसी कुव्वत मर्द के बराबर अगर है तो इसका मतलब मर्द इस बारे में औरत जैसा है। क्या ख्याल है? मर्द इन डिजायर्स में किस जैसा है? तो मर्द के लिए इससे बड़ा कोई ताना हो सकता है? मर्द का तो मतलब ही यही है कि भाई वो नर है, समझ लो वो क्या है, नर है। तो उसमें ये डिजायर ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। तो ये कितनी बेअकली का काम इन गैर मुस्लिमों ने किया है कि मर्द को जिनसी ख्वाहिश के मामले में औरत पर कयास कर लिया। अबे इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, इससे बड़ी धांधली क्या होगी इंसानियत के साथ, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? ये ऐसे ही जैसे एक आदमी जिम में जाता है, 6 फुट का है, उसके वो आप कहो कि और एक बारीक सा छोटा सा, और वर्जिश भी नहीं करता, आप कहो ये दोनों एक रोटी में इन दोनों का पेट भर जाएगा। तो जो 6 फुट लंबा और जिम में 2-2 घंटे वर्कआउट करता है, वो कहेगा खुदा की कसम तेरे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई पैदा हुआ, तू हाइट ही देख लेता दोनों की। ये इतना बारीक और इतना छोटा, इसके पास तो स्पेस। हमारे एक दोस्त हैं फैसलाबाद में, माशाल्लाह लंबे, जो फैसलाबादी बड़े लंबे चौड़े होते हैं ना। कल उन्होंने अपनी गाय, मैंने अपनी गाय की पहले वीडियो भेजी, उन्होंने अपनी गाय की भेज दी। फैसलाबादी कहां पीछे रहे भाई। मैंने कहा मैं 1 गिलास दूध पीता हूं, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं 4 गिलास दूध पीता हूं। मैंने कहा आपके पास स्पेस, मेरे पास इतनी स्पेस। दोस्त ने बेतकल्लुफ है जरा लहीम शहीम ना। मैंने कहा फैसलाबादियों के पास तो 6 गिलास की स्पेस होती है, वो भी दाएं बाएं जाके गायब हो जाता है। कराची वालों के पास इतनी स्पेस, हम एक भी पी लें बड़ी बात है भाई।
तो एक आदमी 6 फुट का है, उसके पास स्पेस इतनी है, इतना पेट है उसका, मेमोरी कार्ड उसका बहुत बड़ा है, उसको भी आप कह रहे हो एक रोटी खाए, और एक बारीक सा दुबला पतला छोटा सा, उसके लिए भी एक रोटी काफी। तो जुल्म है या नहीं है? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में पागल से पागल को पता होता है कि मर्द में जिनसी जज्बात औरत से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत के लिए अगर एक मर्द है तो एक मर्द के लिए भी एक औरत काफी हो सकती है? अकल के भी खिलाफ है ये। एहतराम औरतों को ज्यादा होता है, मर्दों को होता है? मर्दों को होता है ना, बालिग होते ही कितना नाइटफॉल शुरू हो जाता है उनको। इसकी अलामत है भाई, इसमें डिजायर। ये कुछ हकीमों ने लंबी छोड़ी भी है कि औरत में ख्वाहिश ज्यादा होती है, अभी बेकार की बात नहीं। तो कोई भी रिलायबल हकीम होगा वो कभी भी ये बात नहीं करेगा। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ना, जिसकी वजह से ये ख्वाहिश पैदा हुई, मर्दों में बहुत ज्यादा होते हैं, खवातीन में तो ना होने के बराबर होते हैं। तो खैर, एक एक हुक्म को देख लो यार इस्लाम। तो इस्लाम ने इस इश्काल का जवाब दिया। मक्खी को छत्ता कि मक्खी को अल्लाह ने अलग से हाईलाइट की उसकी, और गाय का दूध, तुम एक ही आयत में दोनों मसले। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। देखो कुरान के अल्फाज ये नहीं है ये मैंने तुम्हारे लिए इनको मोहसिन बनाया इन सब चीजों को। अगर अल्लाह कहता है ना ये कायनात इसलिए बनाई कि इसकी एक एक चीज तुम पर एहसान करे, तो ये सारी कायनात मेरे और आपके लिए मुकद्दस हो जाती, माँ बाप की तरह। समझ रहे हो? हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती। सूरज निकलता, हम सुबह सुबह रिस्पेक्ट, हर एक का अपना तरीका होता। फौजी लोग यूं कर रहे होते सूरज, हिंदू लोग यूं कर रहे होते, मुसलमान लोग सजदा कर रहे होते, रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना, जो भी तरीका रिस्पेक्ट देने का, इज्जत देने का। फिर हम जब चांद को देखते तो फिर फौजी लोग तो बेचारे सारा दिन सलूट ही करते रहते। हमारे एक दोस्त थे आर्मी में, मेरा उनके पास दोस्त क्या रिलेटिव ही थे, तो मेरा जब भी जाना होता है एक बेचारा वो फौजी, मैंने कहा यार इस बेचारे को किस काम पे लगा दिया आपने, फौज का भी अपना ही एक सिस्टम है। उनको भी हंसी आती थी, कह रहे हैं। खैर, तो फिर मैं कभी मिलता था ना तो मैं भी उनको यूं ही, तो हमें सूरज को भी सलूट करना पड़ता। क्या ख्याल है गाय को भी, जब हम गाय जिस दिन ज्यादा दूध निकालती ऐसे सलूट, क्या ख्याल है भाई? ऐसे हम सलूट मारते। बकरी जिस दिन इकट्ठे 2 बच्चे दे देती, दोनों हाथ से सलूट, क्या ख्याल है? जिस दिन 2 बच्चे दे देती, दोनों हाथ से सलूट। तो भाई किस किस को रिस्पेक्ट देते? हम तो पागलों की तरह रिस्पेक्ट ही देते रहते यार, इज्जत ही देते रहते, मर जाते इसमें। कुरान ने मसला ही हल कर दिया। कुरान ने बोला तुम इन नेमतों से फायदा भी उठा सकते हो, इन जानवरों को काट के खा भी सकते हो। शहद की मक्खी जब शहद बनाएगी शहद निकाल सकते हो। क्यों? औहा रब्बुका इलन नहल, तेरे रब ने जो शहद निकालने का तरीका शहद की मक्खी को सिखाया है वो तेरे रब ने सिखाया है। शहद की मक्खी खुद ब खुद नहीं सिखाई है, उसकी अपनी काबिलियत नहीं है, ये तो खुदा ने उसको ये काम दिया है, और दिया तुम्हारे लिए। याखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु, उसके पेट से ऐसा मशरूब निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग, फीही शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए शिफा रखी है मैंने इसमें, तो पब्लिक पिएगी तो शिफा मिलेगी ना। तो इसलिए जुल्म नहीं है, ये काम किसके लिए की है? तुम्हारे लिए। तो अल्लाह फिर शहद की मक्खी को हम मुकद्दस मान लें? जैसे हिंदू कहते हैं गाय मुकद्दस, तो हम शहद की मक्खी को मुकद्दस मान लें? ना ना ना, अल्लाह कहते हैं मुकद्दस इसलिए नहीं कि वसख्खर लकुम, ये तुम्हारे लिए मुसख्खर, मुसख्खर का मतलब सर्वेंट बना दिया है, मुलाजिम बनाया है। मुलाजिम को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। समझते हो गए? नहीं समझते? वरना घर में मासी आई पोछा लगा रही, आप क्या ख्याल है? सलूट, मासी भाई जबरदस्त पोछा लगाया, वो बेचारी पोछा भी लगाती और आपको सलूट करके जा रही होती है। क्या ख्याल है? आपको सलूट करके जा रही होती है वो। तो मुलाजिम है ये सारे, हमारे कायनात का जर्रा जर्रा मेरे और आपका मुलाजिम। किसने इसको हमारी मुलाजमत पे लगाया? हमारे रब ने, जिसने हमें भी बनाया और इनको भी बनाया। मसला ही हल हो गया। तो अल्लाह कहते हैं खाओ भी, कुलू वशरबू, खाओ भी और पियो भी, ये तुम्हारे लिए सब कुछ। मैं जो इतना निकाह पे चीखता रहता हूं ना, इतना चीखता रहता हूं, ये क्यों? इसलिए कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को लड़कों से बदफेली किया, तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहा कि लड़कों से बदफेली मत करो। वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम, औरतों को अल्लाह ने पैदा मर्दों के लिए किया है, तो इनसे निकाह करो। तो इससे पता चलता है कि औरतें पैदा ही मर्दों से शादी के लिए हुई हैं, जॉब करने के लिए नहीं हुई हैं। क्या बोलो यार, गुस्सा नहीं आएगा फिर आदमी को? एक्चुअली हमारी बच्ची भी डॉक्टर बन रही है, एक्चुअली हमारी बच्ची भी पहले। अबे भाई, उसको अल्लाह ने शौहर के लिए बनाया है, ये उसकी नेचर है, उसकी फितरत है। जिसको जिस काम के लिए बनाया हो उसका उस काम में लगना सही है या नहीं है? क्या ख्याल है? जो काम उसका था, घर बसाए, औलाद दे, फिर बुढ़ापे में क्या जवानी में भी अय्याशी करे शौहर की आमदन पे, शौहर उसको अच्छा मिल जाए, बस शौहर की आमदन पे राज करे, वो बच्चों की मां बने,
घर की मालिकन बने, हाउस वाइफ बने, अय्याशी करे फ्री फोकट में, वो जिंदगी उससे छीन ली। नहीं नहीं, फ्री फोकट में नहीं तुम्हारा। और जब नारे कैसे गलीज लगा दिए, ओ भाई कमाना हक नहीं होता, कमाना जिम्मेदारी होती है। ये पागलों वाली दलील ऐसे है कि एक मर्द है और एक औरत है, ठीक है ना, 50 किलो का बोरा उठा के ट्रक में रखना है। मर्द कह रहा है कि आंटी आप छोड़ें, मैं ही उठा के रख दूंगा। ये फेमिनिस्ट औरत आ गई, कह रही है नहीं, बोरी उठाना सिर्फ मर्दों का हक नहीं है, औरत का भी पूरा पूरा राइट है कि वो 50 किलो की बोरी उठा के ट्रक में रखे। वो बेवकूफ औरत होगी जो उठाना शुरू कर देगी। वो कहेगी भाई अगर मेरे, ये हक थोड़ी है, ये तो जिम्मेदारी है बोझ उठाना। अगर एक मर्द मुझे ऐसा मिल गया है जो अपना 50 किलो का बोरा भी उठा के रख रहा है और मेरा भी 50 किलो का बोरा वही उठा के रख रहा है, तो मैं इस हक से क्यों दस्तबरदार हूं भाई? ये तो मुझे मैं तो फ्री फोकट में मुझे हक मिल रहा है। तो कमाना ये जिम्मेदारी है, मर्द के जिम्मे अल्लाह ने डाला, कमाए और बीवी को खिलाए, बहनों को खिलाए, बेटियों को खिलाए। फेमिनिस्ट औरतों ने क्या किया? जितना तुम्हारा हक है ना कमाना, जितना तुम्हारे शौहर का हक है, तुम्हारा भी हक है। अबे तो जिम्मेदारी हो गई। अब गोरों में ऐसा ही होता है, मर्द पेड़े खा रहा है बैठ के। एक कमबख्त एक चाय की प्याली अपने खर्चे पे बीवी को नहीं पिला रहा होता, बेड़ा ही गरक हो गया। तो ये है पागल। कुरान के अल्फाज देखो कि बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम वाला क्या है, वह बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम वालल मौलूदी लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। सारा नान नफका खर्चा पानी अल्लाह ने औरत का किस पे डाला है? शौहर के कंधों पे डाला है। फुकहा जब नान नफके की तफसील बयान करते हैं ना, तो कहीं भी औरत पे जिम्मेदारी नहीं आ रही। माँ की जिम्मेदारी आपके बाप पर, वो बूढ़ा हो जाए तो बेटों पर, बहनों की जिम्मेदारी भाइयों पर, शादी हो जाए तो शौहर पर, बेटियों की जिम्मेदारी बाप पर, शादी हो जाए तो शौहर पर। कहीं भी औरत पे नहीं डाली जा रही जिम्मेदारी। इन पागल के बच्चों ने क्या किया, बेवकूफों ने उसको घर से बाहर निकाला, तुम भी जॉब करो। उससे हुआ यह कि जब कमाना शुरू कर दिया तो फ्री फोकट की कमाई जब आएगी तो मर्द अपाहज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शुरू में तो यह होता है कि चलो दोनों मिलके कमाएंगे, लेकिन 20, 30, 40 साल के बाद होगा सिर्फ तू ही कमाएगी, मैं बैठ के पेड़े खाऊंगा। ऐसे मुल्क भी वजूद में आ गए हैं, औरत कमा रही है, मर्द बैठ के क्या कर रहा है? पेड़े खा रहा है बैठ के। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है? अच्छा खैर, तो इस्लाम ने बोल दिया भाई ये सब के सब तुम्हारे लिए मुसख्खर, समझते हो, सर्वेंट हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे मुलाजिम हैं, ये तुम्हारी खिदमत करेंगे। जब खिदमत करें, देखो मुलाजिम जब तक खिदमत कर रहा हो ठीक है, खिदमत करना बंद कर दे, भाई आप तशरीफ ले जाएं, मैंने दूसरा बंदा रख लिया है। तो गाय जब दूध देना बंद कर दे, आप या तो यहां से तशरीफ ले जाएं या दुनिया से तशरीफ ले जाएं, मैंने दूसरी गाय खरीद ली है। समझ रहे हो? तो मुकद्दस किस बात की हो गई? तो हाँ, इंसान के लिए वालिदैन मुकद्दस है। टीचर हमारे हज़रत फरमाया करते थे, एहसान सिर्फ किसका लो? वालिदैन का, दादा दादी, नाना नानी, क्योंकि इनको अल्लाह ने मोहसिन बनाया है, खिदमत गुजार नहीं बनाया। तो इनके एहसानात लो। इसमें ये नहीं कहूं मैं किसी का एहसान नहीं, जैसे अब्बा कह रहे चल मैं अपने खर्चे पे शादी कराता हूं तेरी, मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, ये बेगैरती है, ये तकब्बुर है। ऐसे ऐसे अब्बा है नहीं। आप खुश हो गए, अच्छा ऐसा भी होता नहीं है। अब मर के 100 बार पैदा हो जाओ, इस जमाने में अब्बा मजाल एक चाय की प्याली पिला दे ससुराल वालों को, बोले सब कुछ खुद कर। तो लेकिन अब्बा आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, अब्बा मैं किसी का एहसान नहीं लेता, ये तकब्बुर है, ये इस्तिगना नहीं है। इस्तिगना अच्छी चीज, अपने बलबोते पे जीते हैं। लेकिन माँ और बाप पर एहसान कर रहे हैं। माँ कह रही है मैंने तेरे लिए अब बड़ी मेहनत से बनाया, खा ले। अम्मा मैं किसी का एहसान नहीं लेता। एहसान तो अल्लाह ने इनको मोहसिन बना दिया। भाई तुम इनके एहसानात के बोझ तले दब गए हो, नहीं निकल सकते, बना दिया अल्लाह ने। इसी तरह एहसानात टीचरों के होते हैं, उस्ताजों के, जिन्होंने ये नहीं कि दो लफ्ज पढ़ा दिए, जो प्रॉपर टीचर हो। बाज ऐसे उस्ताज होते हैं 1 साल पढ़ा उनसे, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़ा और उनसे कुछ इल्म हासिल हो गया आपको प्रॉपर, जिनके बयानात लोग सुन रहे होते हैं ना कई साल, वो भी टीचर ही होते हैं, समझते हो? उनको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जरा सी बातों पे इख्तलाफ होता है, लोग ऐसी गालियां, मैं मुफ्ती साहब के 5 साल से बयान सुन रहा हूं, ये जो मुफ्ती साहब ने बात कर दी ना, दिल से उतर गए। भाई तू उतर जाएगा, तू हमें दिल से या किसी टीचर को दिल से उतार रहा है तो हमारा टीचर का कोई नुकसान नहीं है, तू अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। अल्लाह पूछेगा तुझसे कि किसी को तुम सुन रहे थे, इतना फायदा हुआ, 2 लफ्ज तुमने ऐसे लगे तुम्हें ये गलत है, ये ऐसा ही है। कोई अब्बा को बोल रहा हो, अब्बा ने उस दिन जो एक गलती से मुझे थप्पड़ लगा दिया, आज से अब्बा मेरे दिल से उतर गए, अब्बा 4 चमाटे और लगाएगा उस पे। ये आजकल ना ये बहुत बड़ा एहसान फरामोशी बहुत हो गई है। हमारे
उस्ताद से हमने एक बात सुनी, फरमाया किसी से कुछ सीखना हो ना, जिसको कहते हैं ना फैज हासिल करना हो, सबसे पहली शर्त है ज़र्फ बड़ा हो, वरना किसी को मेंटोर नहीं बनाओ अपना। छोटे ज़र्फ के लोग कभी भी किसी एक जगह नहीं टिकते। हमारे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है ना, ये बैत थे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से। रशीद अहमद साहब ने इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, एतमाद किया। जब हजरत का इंतकाल हुआ तो सारा निज़ाम इनके हाथ में आ गया, अल्लाह ने बड़ा काम लिया। तो वो फरमाते थे कि हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास बहुत से लोग बैत भी हुए, बयानात सुने, जिंदगियां बदल गई। कोई एक बात उनको लगी कि ये छोड़ के चल। मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे देखा, आए तो लगे यार हजरत नहीं, वो कहीं भी नहीं पनप पाए, समझ रहे हो, कहीं भी नहीं टिक पाए। और ये हर बुजुर्ग के साथ होता है। किसी बुजुर्ग से ताल्लुक कायम किया, एक बात बुरी लग गई, यार ये इन्होंने कैसे। मुझे याद है चंद साल पहले मेरा बयान हुआ था, तो मैंने उस बयान में इत्तकाफ में लड़के बैठे हुए थे, मैंने इतनी बात कह दी थी, इतनी सी बात पे। सियासी इख्तलाफ का भी कोई तरीका होता है ना, तो तहजीब से भी तो इख्तलाफ किया जा सकता है। इंडिविजुअल कोई निजी मजलिस में कोई बात कर रहा हो अलग बात है, मीडिया पे आके इस तरह सब कर रहे होते हैं। वो उनको इमरान खान को यहूदी बोल दिया, उनको डीजल बोल दिया, उसको ये सब गैर शाइस्ता। ये कोई शाइस्ता कौमों का तरीका नहीं है। इस तरीके से आप एतराज हो, जितनी बात है उतनी रखो उसको। तो मैंने इतनी सी बात कही, हो सकता है मैंने गलत कही हो, यानी जो इस बात को दुरुस्त नहीं मानता उसकी नजर में गलत कही। बंदा इत्तेकाफ तोड़ के चला गया। हमें जरूरत ज्यादा ज्यादा इस पे ये तबसरा हो सकता है कि यार मुफ्ती साहब की बात से हम इत्तेफाक नहीं करते, तो ज़र्फ थोड़ा सा बड़ा रख लो, क्या ख्याल है, थोड़ा सा बड़ा रख लो। तो मैंने कहा यार ये गैर शाइस्ता, आपको कोई इख्तलाफ है तो तमीज के दायरे में भी तो किया जा सकता है ना। तो लोग कहते हैं वो फला लीडर भी तो तमीज से काम नहीं है। वो उसका काम है, हमारा काम तो अखलाकियात सिखाना है ना। फिर लोग मुझे कहते हैं आपने भी तो फला बात जज्बात में कह दी थी। मैंने कहा मुझे बता दो, मैं सॉरी कर लेता हूं यार, इसमें कौन सी ऐसी टेंशन की बात है। मैंने कब कहा है कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, जबान से हमारे हमेशा फूल झड़ते हुए निकलेंगे, खुशबुएं के भभोके आएंगे आपको जब भी हम बात करेंगे। भाई हमारे मुंह से कभी बलगम भी निकलता है, कभी थूक भी निकलता है, सब कुछ होता है। ज़र्फ जब तक बड़ा ना हो, ऐसा इंसान ना घर चला सकता है ना मुलाजिमीन को रख सकता है। कंपनियों में मुलाजिमीन बॉस होते हैं ना, मुलाजिमीन को थोड़ा सा देखा कि चल भाई निकाल दिया, कंपनियां बेड़ा गर्क हो जाता है, बंद हो जाती हैं कंपनियां। मुल्क चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, किसी से अकीदत मोहब्बत, इसमें ज़र्फ क्या होना चाहिए, बड़ा। हम ये नहीं कह रहे कि इतना बड़ा ज़र्फ हो जाए कि शेख साहब नमाजें गोल कर दी हैं, पीरो मुर्शिद बिल्कुल ही बावला हो गया है, फतवे गलत देना शुरू कर दिए, तो वो ऐसी अंधी अकीदत भी जायज नहीं है इस्लाम में। लेकिन इंसान फरिश्ता नहीं होता, हर शख्स से इख्तलाफ। और ये भी हो सकता है कि आप जिस बात को गलत समझ रहे हो वो गलत ना हो। एन मुमकिन है जिसको आप मेंटोर मान रहे हो वो सही हो, लेकिन आपकी मेंटेलिटी से, मेंटल लेवल से ऊंची बातें हो, वो आपकी समझ में ना आ रही हो, जो वक्त आपको समझाते हो सकता है। तो खैर कहां से कहां मैं निकल गया, क्या बात कर रहा था। हाँ अबे नहीं यार, ये ज़र्फ की बात कहां से आई, वो पूरे चौकटे के अंदर हमने बिठाया नहीं, वो इख्तलाफ नहीं है गाय भैंसों से, वो तो खैर वो था। खैर मैं किधर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वसख्खर लकुम। हाँ मैं कह रहा था कि देखो खिदमत और हाँ मोहसिन कौन कौन है, वालदैन ये मोहसिन है। इसी तरह औरत के लिए उसका शौहर, जब शौहर बीवी को गिफ्ट देता है तो ये एहसान कहलाता है। बीवी शौहर को गिफ्ट दे तो ये आती है, एहसान भी कह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, ये क्या है, एहसान भी कह सकते हैं। खैर तो क्योंकि बहरहाल वो मुलाजिम नहीं है ना, शरीयत ने उसको मुलाजिम नहीं बनाया, मातहत बनाया है। मातहत होना अलग चीज है, मुलाजिम होना अलग चीज है। लेकिन शौहर बहरहाल जब खर्च करेगा तो उसको तो एहसान ही कहा जाएगा, जो जिम्मेदारी से इजाफा भी तो शौहर कर रहा होता है ना। एक तो जिम्मेदारी है उसकी, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ। नेक शौहर हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आप लोग हैं, आप लोग के अलावा की बात नहीं कर रहा। हाँ मैं बता रहा था कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो कहा ना, मैं कह रहा था ये कायनात हमारे लिए बनी है, तो उसमें भी यही है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, समझ रहे हो। तो ये दूर रहने के लिए नहीं बने। हाँ जब तक मर्द नहीं बनाए, बच्चा है, बच्चे तो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, वो तो कपड़ों से पता चलता है ये लड़का है ये लड़की है, समझ रहे हो, उनमें जज्बात थोड़ी होते हैं। बुलूगत के बाद आदमी बनता है और औरत बनती है। निस्वानी हुस्न औरत में बालिग होने के बाद आता है, मर्द में मर्दानगी बालिग होने के बाद आती है। तो अब ये एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, अब इनको निकाह करके रहना है। इसलिए जो निकाह से दूर रहते हैं ना कि हम ये जो है कुछ अल्लाह इस पे ज्यादा खुश हो जाएगा, हम इबादत ज्यादा कर लेंगे, ये बेवकूफों वाली सोच है। इस्लाम की ये सोच नहीं है, ये अहमकाना किस्म की सोच है। तो अल्लाह लूत अलैहिस्सलाम ने वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम, तुम्हारे लिए अल्लाह ने औरत को पैदा किया, उसको तुमने छोड़ दिया है, निकाह नहीं कर रहे हो।
तो दोनों चीजें साथ साथ चलाई हैं, बुराई से बचने की भी तरगीब और निकाह करने की भी तरगीब। हमारे यहाँ एक चीज पर अमल हो रहा होता है, बुराइयों से बचने पे बयानात तो बहुत हो रहे होते हैं। ये मत फोश फिल्में भी मत देखो, नहीं देखना चाहिए, हराम है भाई, बदनजरी मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो क्या करूं मैं? पढ़ाई मुकम्मल करो बेटा, है पढ़ाई मुकम्मल करो। तो वो तो ये पढ़ाई की तकमील ये ऑल्टरनेट नहीं है। ये ऐसे ही एक आदमी भूख से बिलबिला रहा है, कभी उधर से रोटी चोरी करके खा रहा है, कभी उसके पराठे पे नजर डाल के उसको नजर लगा रहा है। भूखे के सामने कभी नहीं खाना खाया करो, ऐसे नदीदों की तरह देख रहा होता है, ऐसे देख रहा होता है नदीदों की तरह। तो अब लोग कहेंगे ना भाई क्या नदीदों की तरह देख रहा है, तो क्या फिर क्या करूं? तो असल हल क्या है यार, ये या तो ये पैसे ले, इससे रोटी खरीद के खा ले, या तेरे पास अगर पैसे पड़े हैं तो उससे खरीद के खा ले, या इस नीयत से पैसे कमा ले कि मैं रोटी खरीद सकूं। समझ रहे हैं? ये तीन ही ऑप्शन है। अब आप उसको, हमारी सोसाइटी क्या ऑप्शन दे रही है? उसको भूख लग रही है, कभी उसके पराठे को देख रहा है, कभी वहां से चुरा रहा है, कभी यहां से चुरा रहा है, कभी नदीदों की तरह, जैसे ठरकी लोग नहीं बदनजरी कर रहे होते, औरत जा रही है तो यूं ठरकियों की तरह पूरा गली के आखिर कोने तक पहुंचा के आते हैं। तो भाई अब ये ठरक का, हाँ तो अब रोटी भूख लग रही है, भूख लग रही है, ऑल्टरनेट क्या बता रहे हैं उसको? पढ़ाई मुकम्मल कर ले। वो कह रहे हैं अब्बा मुझे भूख लग रही है, बेटा ऐसा कर तू अमेरिका चला जा, बेटा मैं तुझे ऐसा, मेरा मशवरा ये है कि तू रोजाना जॉगिंग किया कर। अब्बा ये पराठे का इलाज मुतबादिल थोड़ी है, पराठे का मुतबादिल पराठा ही होगा मेरे भाई, हराम पराठे से बच के हलाल पराठा, यही होगा ना? क्या ख्याल है? तो हम लोग भी यही मशवरे दे रहे होते हैं। तो ये उठ पटांग। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को जब कहा लड़कों से बदफेली मत करो, तो कहा कि शहवत तो है ना, तो उसको औरतों से निकाह करके पूरा करो, बीवी बनाओ उसको। हमारे हम होते हैं ना लूत अलैहिस्सलाम के, हम वहां भी ये मशवरे दो, लड़कों से बदफेली मत करो। वो कहें फिर क्या करें हम, ख्वाहिश तो पैदा होती है, तो पढ़ाई मुकम्मल कर लो। हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ये मशवरा दे रहे होते, पढ़ाई मुकम्मल कर लो। तो वो कहते हैं अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं ना। यानी जो भी दुनिया के काम है वो साथ साथ चल रहे हैं, और लड़कों से माज़अल्लाह बदफेली भी चल रही है। तो भाई इसी तरह मेरे भाई, जब गलीज लोग फोश फिल्में देख के भी पढ़ाई कर सकते हैं, फोश फिल्म और बदनजरी करके भी सारे काम कर सकते हैं, तो हलाल करके भी सारे काम हो सकते। निकाह करके पढ़ाई भी हो सकती है, निकाह करके जॉब भी हो सकती है, निकाह करके जॉगिंग भी हो सकती है, जिम भी हो सकता है। निकाह किसी चीज में रुकावट नहीं है। हाँ, निकाह को जब महंगा बना दोगे तो फिर हर चीज में रुकावट है। ये उस निकाह की बात हो रही है जो इस्लाम ने निकाह बताया है। सस्ते वाला जो मैं बताता हूं, बेटे को लेके जाओ, लड़की वालों क्या चमाट मार के उनका निकाह पढ़ाओ, बहू को ढाले में बिठाओ, लाके ठुड्डा मार के दफाओ यहां से, हो गई बस खत्म। जितनी फिर देख लो पैसे कितने हैं जेब में, वलीमे के पैसे हैं नहीं है। हमारे नबी तो है, हमारे नबी का कोई बैंक अकाउंट था? 11 शादियां की हैं, 11, सब में वलीमा किया है। कैसे किया है? जो मुयस्सर हुआ, कभी डिले नहीं किया। एक सफर से वापसी पे आपका हजरत सफिया, जंग से वापसी हो रही है, जंग के सफर से है भाई, यहूदियों से लड़ाई हुई है, फतह हुई, किस कदर थके हुए, रास्ते में साहबा ने मशवरा दिया आप हजरत सफिया से निकाह कर लें। आपने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। अभी मदीना पहुंचे नहीं है, रास्ते में, इधर तवज्जो, कहां है? रास्ते में, ऊंटों का सफर, जंग की थकावट, कत्लो गारत, जंग में कितनी लाशें उठाई होंगी। अभी मदीना पहुंचे नहीं है, रात को पड़ाव डाला तो चलो जी निकाह, और रात ही को रुखसती, कैंप लगा दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ट्रैवलिंग के दौरान निकाह हो रहा है, और उस जमाने की ट्रैवलिंग आसान नहीं थी, आसान ट्रैवलिंग नहीं थी। तो वहीं आपके लिए खैमा लगाया गया, रुखसती हुई, और अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा कैसे किया है भाई? अब वलीमा कैसे करें? आपने साहबा को कहा भाई दस्तरखान लगाओ, जिसके पास जो कुछ अच्छा खाना है लाके रखे। ये इज्तिमाई खाना ही क्या है? वलीमा। नहीं आई मेरा ख्याल है? ये बातें तमीज से नहीं, जब चमाटों से समझ में आती, ये बातें तमीज से समझ में